देखिए 2024 का बजट निराशाजनक है क्योंकि ये चुनावी साल है ना, उसमें बहुत से लोग आशा करते थे मध्यम वर्ग पिछड़े वर्ग है ना, वो सब उनको कुछ राहत मिलेगी, तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए ना, ये गोदी मीडिया बता नहीं रहा है, विडंबना यही है। वो कहता है कि पेट्रोल का दाम 10 रुपया कम हो रहा है तो इससे लोगों को फायदा होगा, लेकिन महंगाई बढ़ रही है ना, वो पेट्रोल का दाम वो टेम्पररी है, उसके बाद वो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी देखिए ना, चावल का दाम बढ़ रहा है, 5 रुपया पर किलो बढ़ने वाला है, तो 20 किलो का बैग 100 रुपया बढ़ने वाला है। तो महंगाई बढ़ रही है। महंगाई, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये सब कोई बात ही नहीं कर रहा है। इसके बारे में बात करना शर्म सी महसूस हो रही है। तो देखिए ना, बहादुर शाह जफर का एक मशहूर गजल है, आप भी सुनी होगी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे, जैसे अब है तेरी महफिल कभी ऐसे तो न थे। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसे तो न थे। तो इसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो गया है। रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, सब बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, शर्म महसूस कर रहा है। तो देखिए ना, वो गोदी मीडिया दिन रात राम मंदिर, यूसीसी, सीएए, इसी के बारे में शो चलाता है। जो लोगों के, जनता के असल मुद्दे हैं ना, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। सबको पता है कि खाद्य पदार्थों के अंदर जो महंगाई है वो मैक्सिमम बढ़ी है, लेकिन इसका मतलब आप कटौती करेंगे और जो उनको दाल देते हैं वो दाल भी कट कर देंगे। तो बच्चों के प्रति बड़े चिंतित हैं, उनको पोषण देना है, आंगनवाड़ी सर्विसेज, आशा, वो सब जो स्कीमें हैं। मोदी जी तो परीक्षा पे चर्चा भी करते हैं बच्चों के साथ। जी, उनको पोषण देना था। पिछले साल खर्चा किया 21,500 करोड़, उसमें से भी 300 करोड़ काट लिए, 21,200 करोड़ कर दिया बच्चों के पोषण के ऊपर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डाउन, स्वच्छ भारत मिशन डाउन, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम डाउन, इसके बाद यूरिया सब्सिडी डाउन, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी डाउन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डाउन, अनुसंधान की बात करते हैं, जय अनुसंधान। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट डाउन ड्रास्टिकली, नॉर्थ ईस्ट हाईवे डेवलपमेंट डाउन ड्रास्टिकली। उसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना डाउन ड्रास्टिकली। इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां पर कटौती नहीं। सर अप क्या है तो बता दीजिए, कुछ अप है क्या? कुछ भी नहीं है। अब कहां से आएगा? जो व्यक्ति रक्षा मंत्रालय के पैसे काट सकता है, महिलाओं की स्कीम के पैसे काट सकता है, फर्टिलाइजर के पैसे काट सकता है, फूड सब्सिडी के पैसे काट सकता है, जल जीवन मिशन के पैसे काट सकता है, क्रॉप इंश्योरेंस के पैसे काट सकता है, भाई पैसे हैं ही नहीं तो काटेंगे ना। आपके पास इनकम ही नहीं है तो जो पहले था उसी में से कटौती करेंगे ना, तो कटौती किस में करेंगे? मुझे खुशी होती इसको कॉम्पनसेट करने के लिए अगर वो कॉर्पोरेट के ऊपर 22% से टैक्स बढ़ा के 25% कर देते। वो झेल सकता है ना, वो सक्षम है। तो वो 4% भी अगर बढ़ाते, 22 से 26 करते, तो हमारे पास ये इन गरीबों के पेट पे लात मारने की नौबत नहीं आती थी। आज हमने इसकी नौबत आ गई, हमने उसके पेट पे लात मतलब मारी। आसान भाषा में दर्शकों को अगर समझाऊं तो बड़े उद्योगपतियों को सीधा उनकी जेब में राहत है, और जिनकी जेब की राहत की आस लगाए बैठा था मिडिल क्लास की, चलो हो सकता है चुनाव का टाइम है, टैक्स स्लैब में कुछ परिवर्तन हो जाए, उसको ठंड, मतलब अगर सही बताऊं तो मिडिल क्लास जिसने सबसे बड़ा झंडा उठाया हुआ है मोदी जी का, वो तो हर बार, पिछले साल उसको थोड़ी राहत मिली थी लेकिन हर बार मायूसी होता है। मिडिल क्लास को कुछ नहीं है, गरीब को कुछ नहीं है, लोअर मिडिल क्लास को कुछ नहीं है, लेकिन जो हायर क्लास है, हायर क्लास की जितनी फैसिलिटीज हैं, टैक्स कंसेशन की या बाकी हैं, वो सब बरकरार रखी गई हैं ताकि उनके हाथ से कुछ ना छीना जाए।